हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप मेरे चैनल पे आज एक्सरसाइज 1.6 देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 के तमाम क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखें, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने साइड में यहाँ पर तमाम फार्मूलेज लिख दिए, जैसे कि उसने देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लिख दिया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी एक्सरसाइज देखें चैप्टर नंबर 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिस है। तो आप देखें एक्सरसाइज हम 1.6 में डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि यहाँ पर उसने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। वो कहता है कि इसके दरमियान जो भी ऑपरेशंस आ रहे हैं आप उनको सॉल्व करें। बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चार ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। पहला ऑपरेशन होगा हमारे पास ऐड करना, दूसरा ऑपरेशन होगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना, तीसरा ऑपरेशन होगा हमारे पास मल्टीप्लाई कराना, और लास्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा हमारे पास डिवाइड करना। तो आप देखें मैंने तमाम जो फोर फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे, मैंने उन्हें साइड पे मेंशन कर दिया है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, 3/2 एंड 9/3। तो अब देखें यहाँ पर अब फार्मूलाज भी अगर नजर दोहराएं तो वहां पर प्लस का एक फार्मूला उसने लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पर मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। आप देखें फार्मूला बेटा अगर हमारे पास आ रहा है, अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हों तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो बेटा वो फार्मूला है हमारे पास a प्लस सी और c प्लस डी है। तो जस्ट अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें a के बराबर हमारे पास 3 आ रहा है, b की जगह हमारे पास 2 आ रहा है, और c की जगह हमारे पास 9 आ रहा है, और d की जगह हमारे पास 3 आ रहा है। तो जस्ट हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो अब देखें फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। अब देखें a आ रहा है, a की जगह हमने 3 लेना है, c आ रहा है, c की जगह हमने 9 लेना है, दरमियान में कॉमाज है, सॉरी फार्मूले में यहाँ पर हमने b लगाना था। अब देखिए b की जगह हमारे पास 2 आ रहा है तो हम 2 लिख देते हैं, और d की जगह हमारे पास 3 आ रहा है तो मैंने 3 राइट कर दिया। अब देखें 3 + 9 हमारे पास बेटा हो जाएगा 12, और 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखें इस पे गौर करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि दोनों एक ही टर्म है। देखिए यहाँ पर उस फार्मूले में उसने कॉमा यूज किया कि ये हमारे पास अलग नंबर है। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 2 है, वहां पर भी हमारे पास प्लस का ऑपरेशन दिया गया है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस नंबर दिए गए हैं लेकिन इन फ्रैक्शन फॉर्म्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं जो प्लस के लिए ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साइड में। वो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, अगर हमारे पास दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हो तो उसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास a + c वाओ b + d, ठीक है ना। तो जस्ट अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह हमारे पास 3/2 आ रहा है, b की जगह हमारे पास 2/3 आ रहा है, c की जगह हमारे पास 2/3 आ रहा है, और d की जगह हमारे पास 3/2 आ रहा है। तो जस्ट वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखें फार्मूला आ रहा है हमारे पास, a की जगह हम 3/2 ले लेते हैं, प्लस का साइन, c की जगह बेटा हम 2/3 ले लेते हैं, वाव कॉमा लगा दिया मैंने। अब b की वैल्यू हम ले लेते हैं 2/3 प्लस, और d की जगह हम लेते हैं 3/2। बस थोड़ा सा चेंज किया उसने वैल्यूज में, जहाँ यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है वहां पर वो d की वैल्यू बन गई है। अब देखिए इन्हें हम ऐड करते हैं। अब देखिए इन दो टर्म्स का बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सर जी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, 2 को इस तरफ 3 को इस तरफ, और नीचे सिंपल एक 2 या 3 लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका लेना होता है एलसीएम। अब देखें क्या करते हैं, एलसीएम में हम नीचे वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 3 = 6। अब करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 9, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। वाह,
अब देखिए इनका भी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब ऐड करते हैं हम, 9 + 3 हमारे पास 13 हो जाता है, अपॉन 6 आ जाएगा, और 4 + 9 ये भी हमारे पास 13 हो जाता है, अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास आ रहे थे प्लस वाले ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवा दिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने करवाना है परफॉर्म सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे राइट करवा देता हूँ सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास, वो आ रहा है बेटा हमारे पास 15 व 12 माइनस 10 व माइनस 9। और पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 में आ रहा है बेटा हमारे पास 4/5 और 8/15। सब्ट्रैक्ट कराना है हमने इसको 4/5 में से और 6/10 में से। तो मैंने सब्ट्रैक्शन के जो दो पार्ट्स दिए गए थे हमारे क्वेश्चन में वो मैंने राइट कर दिया। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला देख लेते हैं। अब देखिए अगर हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो मैंने उसका फार्मूला लिख दिया है। ये जैसे हमारे पास ऐड करा रहे तो वो आ रहा था हमारे पास a + c। अब हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a - c, और b + d था तो ये हो जाएगा b - d। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दोबारा से। हमारे पास आ रहा है फार्मूला, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बेटा वो फार्मूला है हमारे पास a - c और दूसरा है b - d। अब देखें यहाँ पे गौर करें तो a की जगह हमारे पास 15 आ रहा है, b की जगह 12 आ रहा है, c की जगह 10 आ रहा है और d की जगह हमारे पास -9 आ रहा है। तो अब जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। अब देखें a आ रहा है, a की जगह हम 15 लिख देते हैं, माइनस c की जगह हम 10 लिख देते हैं, कॉमन डाल देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, माइनस, और d की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -9। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं या वो गलती से क्या करती हैं, d की जगह ये वाली सिर्फ एक ही माइनस लिखती हैं और -9 लिख देती हैं। देखें ये जो माइनस आ रही है हमारे पास वो फार्मूले के मुताबिक आ रही है, और d की जो वैल्यू आ रही है उसके साथ ऑलरेडी एक माइनस अपनी तरफ से आ रही है। तो जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें -9 अलग से लिखेंगे, -b साथ में लिख देंगे। अब देखें इसे आगे लेके चलते हैं। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखें 12 आ रहा है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस में हो जाएगी कन्वर्ट, 12 + 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 5 और 21। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला राइट कर देते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास माइनस में आ रहे हो, जैसे देखें a व b माइनस c व d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम करते हैं बेटा a - c और b - d। ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो a की जगह हमारे पास आ रहा है 4/5, b की जगह हमारे पास आ रहा है 8/15, c की जगह हमारे पास आ रहा है 4/5 और d की जगह हमारे पास आ रहा है 6/10। तो जस्ट फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें a आ रहा है, a की जगह हम 4/5 पुट करेंगे, माइनस c की जगह हम 4/5 पुट करेंगे, कॉमन यूज करेंगे,
अब देखिए बी आ रहा है, बी की जगह हमारे पास 8/15 आ रहा है माइनस, और डी की जगह हमारे पास 6/9 10 आ रहा है। तो मजीद एक स्टेप आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर काटते हैं, फिर ना कोई वो वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखें ना, सिंपल सी फॉर्म उसने हमें दी हुई है, यहाँ पर भी हमारे पास 4/5 आ रहा है और -4/5 आ रहा है। अब देखें ना, 1 में से 1 माइनस करें, देखें अगर सिंपल हम एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर देखें ना 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी 4/5 आ रहा है और -4/5 आ रहा है। तो जैसे 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम जब 4/5 में से -4/5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0। इसका देखें, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने किया था, इस क्वेश्चन में नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराया था, अब मल्टीप्लाई करा दें इनको, एलसीएम बन जाएगा हमारे पास 15 10 150, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करा दें, 80 हो जाएगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो मैं इसके सामने दूसरा पार्ट सेकंड स्टेप लिख रहा हूं। अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखें 10 माइनस 90, तो माइनस का 10/150 आ जाएगा। अब देखें 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, इसका जो हमारा आंसर आएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ साइड में, तो बेटा दोबारा से मैं इस फाइनल इसका आंसर राइट करने लगा हूँ। अब देखें क्या आ रहा था हमारे पास, 0 आ रहा था, 0 लिख दिया मैंने। अब देखें 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, माइनस आ रहा है और 1 आ रहा है हमारे पास, और नीचे 15 आ रहा है। तो पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, हमने 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाए हैं, ऐड वाला और सब्ट्रैक्शन वाला। अब आगे जो हमारे पास ऑपरेशंस आएंगे वो आएंगे हमारे पास मल्टीप्लाई के और डिवाइड के, तो वो हम राइट करते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हमें ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है, तो हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिए, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। इन दोनों पार्ट्स में जो कह रहा है वो कह रहा है हमारे पास कि हमने मल्टीप्लाई कराना है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आ जाएं तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब देखें ना, हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा AC माइनस BD वाव AD प्लस BC। तो अब जस्ट हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे राइट करते हैं और दोबारा से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर देता हूँ। अगर हमारे पास 2 नंबर हमारे पास हो रहे हो मल्टीप्लाई तो कैसे होते हैं, C/D। तो बेटा उसका फार्मूला होता है हमारे पास AC माइनस BD वाव AD प्लस BC। तो जस्ट इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। A की जगह हमारे पास 1 आ रहा है, B की जगह 2 आ रहा है, C की जगह 1 आ रहा है और D की जगह -2 आ रहा है। तो जस्ट हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब देखें A की जगह हम पुट करेंगे 1 पुट कर दिया, C की जगह हम पुट करेंगे 1 पुट कर दिया, दरमियान में माइनस आ रही है माइनस, B की जगह बेटा हम 2 पुट करेंगे और D की जगह हम -2 पुट करेंगे। वाव A की जगह हमने पुट करना होता है बेटा 1 और D की जगह पुट करना होता है -2, प्लस आ रहा है हमारे पास। B की जगह बेटा हमने पुट करना होता है 2 और C की जगह पुट करेंगे 1। अब देखें ना, जैसे फॉर्मूले में वैल्यू फार्मूला हम लिखा था जस्ट हमने उनकी वैल्यू यहाँ पे राइट करा दी। अब इन्हें कराना है हमने मल्टीप्लाई। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 = 1। अब देखें ये माइनस और ये माइनस, देखें ना ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइंस जब मल्टीप्लाई होती है देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब देखें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी माइनस और माइनस प्लस तो करेंगे और 2 को प्लस करा देते हैं। देखें ना
अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तब सब्ट्रैक्ट के जो साइन की जो हमारे पास साइंस बनते हैं ऑपरेशंस के, वो चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराना है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। अब देखिए ना, अगर ये वाली माइनस इसके साथ होती, दरमियान में कोई माइनस आ रही होती, फिर हम क्या करते हैं, देखिए ना, हमने करवाना है इनको मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास प्लस बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन जाएगा, सॉरी हमारे पास वो आ जाएगा 4। ठीक है, वाव। अब ये माइनस और ये हमारे पास 1 का प्लस आ रहा है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए प्लस का साइन आ रहा है, 2 1 जा 2 हो जाएगा ये भी हमारे पास। मजीद करते हैं, 1 प्लस 4 हो जाएगा बेटा हमारे पास 5। अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन बनेगा हम वो करवाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 उसका आंसर। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला राइट कर देते हैं हम। फार्मूला है बेटा हमारे पास ए बी व सी व डी। तो इसे क्या करेंगे बेटा, हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए सी माइनस बी डी, और दूसरा हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। ए की जगह हमारे पास देखें ना, ए की जगह हमारे पास 4 आ रहा है, बी की जगह -5 आ रहा है, सी की जगह 5 आ रहा है, और डी की जगह -4 आ रहा है। तो जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है तो 4 मैंने लिख दिया। सी की जगह हमने पुट करना है 5, पुट कर दिया। दरमियान में माइनस आ रही थी, माइनस लिख दिया। बी की जगह हमारे पास -5 आ रहा था तो -5 लिख दिया, और डी की जगह हमारे पास -4 आ रहा था तो -4 पुट कर दिया। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा देते हैं। ए की जगह हमारे पास 4 आ रहा है तो 4 लिख दिया, और डी की जगह हमारे पास -4 आ रहा है तो -4 लिख दिया। प्लस में आ रहा है, बी की जगह हमारे पास -5 आ रहा है, और सी की जगह हमारे पास 5 आ रहा है। तो जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं हम इसका। 4 5 हमारे पास बेटा हो जाएगा 20। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे 2 साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 साइंस आ रहे हैं, 3 दफा जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस में चेंज हो जाएगी। प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे माइनस लिखेंगे, 5 4 जा 20। वाव, कॉमा लगा दिया। अब देखें ये प्लस का 4 आ रहा है, ये माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 4 जा 16। अब देखें ये माइनस आ रही है, प्लस आ रही है, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25। अब देखें 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 बेटा, और माइनस माइनस प्लस, अगर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 41। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर जो हमने परफॉर्म करवाया है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो पार्ट नंबर हम 7 और 8 करते हैं। पार्ट नंबर 7 और 8 वहां पर हमारे पास ऑपरेशन जो आएगा वो आएगा डिवाइड का, वो सबसे पहले राइट करते हैं। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। आप देखेंगे जैसे नजर आ रहा है यहाँ पर उसने डिवाइड का ऑपरेशन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डिवाइड का फार्मूला देख लेते हैं। अब अगर 2 नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो उसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास ए सी प्लस बी डी अपॉन होता है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है बेटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अगर 2 नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, अब देखें ना यहाँ पर ए बी डिवाइड में आ रहा है हमारे पास सी व डी, ये बेटा होता है हमारे पास। इसका फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ए सी प्लस बी डी आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाव, बी सी माइनस ए डी आ जाएगा, डिवाइड में जो आ जाएगा बेटा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा।
अब जस्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें ए की जगह हमारे पास 3 आ रहा है, बी की जगह -7 आ रहा है, सी की जगह 3 आ रहा है और डी की जगह 2 आ रहा है। अब यहाँ पर फार्मूले में पहले हमारे पास ए आ रहा है, तो ए की जगह बेटा हम पुट करते हैं 3 और सी की जगह पुट करते हैं वो भी 3। प्लस का साइन आ रहा है, बी की जगह लिखेंगे -7 और डी की जगह लिखेंगे 2। नीचे डिवाइड में सी स्क्वायर, सी की जगह हमारे पास 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस डी, डी की जगह बेटा हम पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, कॉमा बी की जगह हम पुट करेंगे -7, सी की जगह हम पुट करेंगे 3, माइनस ए की जगह हम पुट करेंगे 3 और डी की जगह पुट करेंगे 2। डिवाइड में देखें, डिवाइड में आ रहा है हमारे पास सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा और डी की जगह 2 आ रहा है तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 3 जा 9। अब देखें प्लस माइनस, माइनस 7 2 जा 14, 3 का स्क्वायर लेंगे। अब देखें ना बच्चे कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने देखा अक्सर बच्चे तो वो पावर्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखें यहाँ पर जिस नंबर पे जितनी पावर आ रही हो इसका मतलब है हमने उस नंबर को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई कराना होता है। अब देखें ना यहाँ पर 3 के ऊपर पावर हमारे पास 2 आ रही है, मतलब हमने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 3। लेट सपोज कि अगर हमारे पास 3 के ऊपर पावर आ जाती 4 तो हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से। और बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर जी नहीं 3 2 जा 6, तो ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना जब हम अक्सर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं ना वो बनते हैं ना 2 2 जा 4, तो बच्चों ने कंसेप्ट बनाया हुआ होता है कि नहीं बेस को और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कराना होता है। अब देखें ये बेस है ये एक्सपोनेंट है, अब 2 के ऊपर पावर 2 आ रही है तो मतलब हमने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। देखें ना 2 के ऊपर पावर अगर 2 आ रही है तो इसे हम कराएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 3 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। वाओ, अब देखें माइनस आ रही है साथ में, 7 3 जा माइनस लिख देंगे, 7 3 जा 21, माइनस आ रही है आगे 3 2 जा 6, नीचे 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। दोबारा से राइट करते हैं आप आगे स्टेप। अब देखें ये प्लस का 9 माइनस का 14, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और 9 प्लस 4 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा और 9 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 का फार्मूला सबसे दोबारा मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो अगर दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हो ए व बी और दूसरा है सी व डी, तो इसको हम लिखेंगे बेटा ए सी प्लस बी डी, डिवाइड में आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाव डी सी माइनस ए डी, डिवाइड में आ रहा है बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। अब देखें ना ए की जगह 4 आ रहा है, बी की जगह 5 आ रहा है, सी की जगह 2 आ रहा है और डी की जगह -3 आ रहा है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हम। ए आ रहा है, ए की जगह 4 पुट कर देते हैं, सी आ रहा है, सी की जगह 2 पुट कर देते हैं, प्लस आ रहा है साथ में, बी की जगह 5 आ रहा है और डी की जगह -3 आ रहा है। डिवाइड में सी का स्क्वायर मतलब हमारे पास सी की जगह 2 आ रहा है तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डी का स्क्वायर, डी की जगह हमारे पास -3 आ रहा है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। वाओ, ए बी लिखते हैं, बी की जगह हमारे पास 5 आ रहा है, सी की जगह 2 आ रहा है, माइनस ए की जगह 4 आ रहा है और डी की जगह -3 आ रहा है। डिवाइड लिख देते हैं सी का स्क्वायर, सी की जगह हमारे पास 2 आ रहा है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा
डी का स्क्वायर मतलब डी की जगह हम -3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं हम इन्हें। 2 4 जा 8। अब देखें माइनस आ रही है और प्लस आ रही है, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 3 जा 15। अब देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस। अब देखें ना बच्चे यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो -9 आएगा। अब देखें जहां पर भी किसी नंबर पर अगर एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नंबर में आ रहा होगा तो वो माइनस को खत्म कर देता है। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर में आ रहा है तो नीचे हमारे पास माइनस जो है वो कैरी होती है। अब देखें ना यहाँ पर -2 -3 का स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास इवन नंबर में आ रहा है। 2 हमारे पास इवन होता है तो ये जो इवन नंबर होता है ये माइनस को क्रॉस कर देता है, खा जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 ही आएगा। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 तो साथ में माइनस आ रही है तो वो माइनस भी साथ में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। वाओ 5 2 जा 10। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। दोबारा राइट कर देते हैं। 8 - 9 तो माइनस का 7 हो जाएगा, 4 + 9 ये हो जाएगा 13 हमारे पास, 10 + 12 तो 22 हो जाएगा और 4 + 9 तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को परफॉर्म करवाना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे इनबॉक्स में जाके वहां पर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।